सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कल का वीडियो मैंने रिमूव किया है क्योंकि वहाँ पर एक दो प्रश्न ठीक नहीं थे, तो उनको उस वीडियो को ही अलग करना पड़ा और मैं उस वीडियो को फिर से आज अपलोड कर दूंगा। वो आंसर की जो मेरे पास थी एक लिस्ट थी, उसमें आंसर थे, तो उसकी वजह से वो मिस्टेक हुई है, लेकिन आगे उसको अलग करके और मैं अपने हिसाब से ही सारे आंसर ध्यान से देख करके और यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा, तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप लोग भी कमेंट में मुझे बताते रहिएगा कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है या फिर ये होना चाहिए, तो फिर उसको अपन कमेंट में ही सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दिया हुआ है हरि वैकुंठ में रहते हैं। दिया हुआ है हरि वैकुंठ में रहते हैं। ये कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद करना है। यदि आपने कारक पढ़े होंगे तो ये सही हो जाएगा। देखिए, हरि वैकुंठ में रहते हैं, आपको बनाना है वाक्य। दिया हुआ है हरि वैकुंठम अधिवसति, पहला दिया है हरि वैकुंठम वसति, हरि वैकुंठई अधिवसति, हरि वैकुंठे अधिवसति। क्या होगा सही? तो आप लोग यदि सामान्य रूप से देखेंगे तो आप इसको टिक कर देंगे, क्योंकि वैकुंठे में दिया हुआ है तो वैकुंठे लगाएंगे आप लोग, लेकिन ये नहीं होगा। सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला हरि वैकुंठम अधिवसति। क्यों होगा हरि वैकुंठम अधिवसति? क्योंकि एक सूत्र है उपान वध्यांग वसः। कौन सा सूत्र है? उपान वध्यांग वसः। और इससे होता क्या है? उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु यदि हो, कौन सी धातु हो? वस। तो यहाँ पर जो निवसत है ना, तो इसमें वस धातु है, वसति में वस धातु है। तो वस धातु के होने पर क्या होगा? आधार की कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? आधार की कर्म संज्ञा। ये एक अपवाद सूत्र ही है। तो क्या रहेगा सही? हरि वैकुंठम उपवसति या फिर अधिवसति, या फिर और भी कुछ होता अनुवसति, तो अपन सारे के सारे शब्द हैं जो आंग का आवसति ऐसा कर सकते थे। तो ये रहेगा सही उत्तर। जो पहला वाला दिया हुआ है यही होगा सही। सूत्र कौन सा है? उपान वध्यांग वशः। और आपको यहाँ सप्तमी नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और ठीक करके आंसर इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति वहां पर होगी। आगे, सूक्ति को पूरा करो। अहिंसा परमो धर्मः। बिल्कुल से आसान था, बिल्कुल ये बार बार अपन ने पढ़ा है। अहिंसा परमो धर्मः हो जाएगा, सी रहेगा सही। आगे चलते हैं। रामः गच्छति। रामः गच्छति का भाववाच्य क्या होगा? तो रामः गच्छति का भाववाच्य अपन को बनाना था। सही क्या होगा? रामः गच्छति का रामेण गम्यते, ये रामेण गम्यते भाववाच्य रहेगा, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। निर्गता इत्यत्र कः उपसर्गः। निर्गतः इत्यत्र कः उपसर्गः, ये बताना है। निर्गताः इत्यत्र कः उपसर्गः। तो निर्गताः में आपको उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग होगा? निहि दिया है, निस दिया है, नि दिया है और निर दिया है। तो निर उपसर्ग होता है ये वाला। निर्गताः में कौन सा उपसर्ग होगा? निर उपसर्ग होगा, ये रहेगा सही। आगे, अभवत् इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम। क्या कह रहे हैं कि जो अभवत् है यह पद किस लकार में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में दिया है लट लकार में, दूसरा दिया है लोट लकार में, तीसरा दिया है लंग लकार में, चौथा दिया है विधिलिंग लकार में। तो अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। तो अभवत शब्द का बताना है ये कहाँ पर प्रयुक्त होता है? लंग लकार में। कहाँ पर प्रयुक्त होता है? लंग लकार। लंग लकार में इसका प्रयोग किया जाता है, ये रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है अधोलिखित पदेषु हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपमस्ति। क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए में जो हरि शब्द है, हरि शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है। देखिए, नास्ति पद दिया हुआ है, नहीं है पूछा है, तो नहीं आपको बताना है। कौन सा नहीं है? पंचमी विभक्ति का बताना है। पहला दिया है हरेह, तो ये तो है। हरिभ्याम भी है और हरिभ्यः भी है। हरेह एक वचन में दे दिया है, हरिभ्याम द्विवचन भी दे दिया है और हरिभ्यः बहुवचन भी दे दिया है। तो हरए जो ये है ये इनसे अलग है, बिल्कुल से पंचमी विभक्ति में नहीं है। आगे चलते हैं। नदी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने रूपमस्ति। नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप चलेगा? तो क्या नद्या होगा?
या फिर नदी नाम होगा, नदी नाम, या फिर नद्याम होगा, या फिर नद्याः होगा। तो नदी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने, ये बनेगा नद्याः, बनेगा नद्याः। आगे पावकः शब्द दिया है, पावकः शब्द में प्रत्यय है, तो पावकः शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, और जहाँ पर भी लास्ट में अक, इक, अकम इस प्रकार से शब्द बने तो वहाँ पर ऋणोल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये आपको लिखना कैसा है ऋणोल प्रत्यय, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ऋणोल ये कर दें आप लोग, तो ये रहेगा फर्स्ट वाला होगा सही। तो जो वो है इसके स्थान पर अक हो जाता है। आगे चलते हैं, चोर भयम दिया है, चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति, चोर भयम का समास विग्रह आपको बताना है। तो पंचमी विभक्ति होगी यहाँ पर, पंचमी विभक्ति, चोरात भयम क्या होगा, चोरात भयम, पंचमी भयेन सूत्र है, तो ये भयार्थक धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो विग्रह दिया है समास विग्रह, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो बिल्कुल से आसान है, प्रति के योग में आपको विभक्ति बताना है। ये शब्द है प्रति, इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, आप लोगों ने बार बार सुना होगा, अभितः परितः समया निक्षाहा प्रति, वही वाला प्रति है ये, प्रतियोगे पी। तो इसके योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये रहेगा सही डी वाला। आगे दिया हुआ है, रुच धातोः प्रयोगे का विभक्ति भवति, रुच धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र आता है, रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, मतलब कि जो रुचि अर्थक धातुएं हैं इनके होने पर जिसे रुचिकर लगे उस कारक की होती है संप्रदान संज्ञा। तो यहाँ पर जो विभक्ति पूछा है तो विभक्ति कौन सी होगी, डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति होगी, रुचि धातु जो है, रुच धातु है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे चलें, इति प्लस आदि दिया है, तो इति प्लस आदि इत्यत्र संधि वर्तते, यहाँ पर संधि कौन सी है ये बताना है। गुण संधि दिया है, वृद्धि संधि दिया है, उपपद संधि दिया है और यण संधि दिया है। सही क्या होगा, यण संधि होगी। क्यों, क्योंकि इति प्लस आदि, ई के स्थान पर या हो जाएगा तो क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा ये। आगे चलें, आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। आगे, या वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो आपने पढ़ा होगा इचु यसानाम तालु, तो या वर्ण यहाँ पर आता है, यसानाम या, क्योंकि ई है, चवर्ग है, या है और सा, तो इचु यसानाम, इचु यसानाम, ठीक बन जाएगा आपसे, या रहेगा। तालु कहाँ पर दिया है, ये सी वाला, ये रहेगा सही। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये शिक्षण शास्त्र से संबंधित है, 15 प्रश्न बहुत बढ़िया हैं और पहले अपन कवर भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हैं। चलिए, संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रमस्ति, संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र क्या है, ऑप्शन में श्यामपट्ट दिया हुआ है, यही रहेगा अपना सही उत्तर। श्यामपट्ट जो है ये अध्यापक का अभिन्न मित्र है। आगे, नवीन शिक्षण पद्धत्याः व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिकम उपयुक्तम विधि मन्यते, मतलब नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो जब भी आपको ऑप्शन में ये दोनों एक साथ ऐसे दिखें तो यही उत्तर सही है, आगमन निगमन विधि। आगे, निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपः नास्ति, निम्नलिखित में अनुवाद का रूप नहीं है, क्या नहीं है, ऑप्शन पहला अक्षरशः अनुवाद, बिल्कुल ठीक है, अक्षरशः अनुवाद होता है। संग्रंथनानुवाद ये नहीं होता है। आगे, छायानुवाद भी होता है और तथ्यानुवाद भी होता है, तो अपन को नेगेटिव ढूंढना था, यही अपना होगा सही उत्तर, संग्रंथनानुवाद। आगे चलते हैं, आगमन विधौ भवति, आगमन विधि में क्या होता है, तो आ से अपन को क्या लेना है और नी से क्या लेना है आपको पता ही है, नी से नियम और आ से उदाहरण ले लेना है, तो प्रथमम उदाहरणानि तदंतरम नियमीकरणम, आगमन में पहले तो उदाहरण लिए जाते हैं और बाद में फिर नियमों को बताया जाता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियमों को बताया जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है प्रवचन विधेः उपयोगः सार्थकम अस्ति। प्रवचन विधि का उपयोग कहाँ पर सार्थक है? तो देखिए, प्रवचन विधि की चर्चा की जा रही है, बच्चों को प्रवचन के माध्यम से और समझाना है, तो ये उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए होगा। ऑप्शन में प्राथमिक स्तर है, ये गलत है। उच्च प्राथमिक है, ये भी गलत है। माध्यमिक स्तर पर भी नहीं, तो ये उच्च माध्यमिक स्तर, हाँ, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए प्रवचन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक सार्थक है। आगे, अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि, मतलब जो अव्याकृति है, अव्याकृति विधि, ये किस शिक्षण की विधि है, ये आपको बताना है। अव्याकृति विधि किस शिक्षण की विधि है? तो अव्याकृति जो विधि है ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, ये रहेगा पहला वाला सही। आगे चलते हैं, छात्रैः न क्रियते, छात्र नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं छात्र? ऑप्शन पहला आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन दूसरा, मौन वाचन तीसरा और सामूहिक वाचनम चौथा। तो आदर्श वाचन जो है ये कौन करता है? शिक्षक करता है। तो अपना यही सही उत्तर है, छात्र नहीं करते हैं, ये सबके सब छात्र करते हैं। आगे दिया है गीत नाट्य पद्धति ही भवति, गीत नाट्य पद्धति जो है वो होती है, कैसी होती है, किसमें होती है, ये आपको बताना है। तो गीत नाट्य पद्धति गद्य शिक्षण में होती है, पद्य शिक्षण में होती है, व्याकरण शिक्षण में होती है, या फिर रचना शिक्षण में होती है। तो गीत नाट्य पद्धति की जो चर्चा की जाती है तो ये पद्य शिक्षण की है, पद्य शिक्षण की विधि है ये। आगे, पठन कौशलस्य उद्देश्यमस्ति, पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? पठित्वा लिखिताभिव्यक्ति, तो पढ़ करके लिखने की अभिव्यक्ति तो नहीं है। आगे दिया है पठित्वा मौखिकाभिव्यक्ति, तो पढ़ करके मौखिक अभिव्यक्ति भी नहीं। पठित्वा अर्थग्रहणम, हाँ ये ठीक हो सकता है, पठित्वा अर्थग्रहणम। आगे, पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम, ये तो बिल्कुल से गलत है, तो यही रहेगा सही, पठित्वा अर्थग्रहणम, पठन कौशल का उद्देश्य है ये, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। और त्रिभाषा सूत्र के बारे में प्रश्न पूछा है। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानं वर्तते, संस्कृत का स्थान क्या है त्रिभाषा सूत्र में? तो ये वैकल्पिक रूप में वहां पर रखी हुई है संस्कृत त्रिभाषा सूत्र में। आगे, मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति, मौखिक परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और भाषण परीक्षा, भाषण परीक्षा। तो तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। मौखिक परीक्षा जो है, मौखिक परीक्षा के तीनों प्रकार हैं। पहला शलाका परीक्षा भी है, शास्त्रार्थ भी है और भाषण भी है, तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। सर्वाणी ऑप्शन अपन को नीचे दिया हुआ है, तो यही रहेगा सही उत्तर, चौथा वाला। आगे, प्राचीन शिक्षायाः लक्ष्येषु किम प्रमुखम, क्या कह रहे हैं कि प्राचीन शिक्षा में प्रमुख लक्ष्य क्या था, या फिर क्या होता था? प्राचीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या होता था? वृत्ति की प्राप्ति, मतलब कि रोजगार आदि की प्राप्ति, या फिर भुक्ति प्राप्ति, भोजन आदि की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति, या फिर सुख की प्राप्ति। तो प्राचीन काल में शिक्षा का लक्ष्य एक ही होता था, मोक्ष की प्राप्ति। जो सी दिया है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं, मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति, मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति, मूल्यांकन के कितने भेद हैं? 1, 2, 4 या 5? तो मूल्यांकन के 2 भेद हैं, 2 रहेगा सही। आगे चलते हैं, संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिमम कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल है क्या, पठन, लेखन या संभाषण? तो आपको पता ही है LSRW, राइटिंग W। तो लेखन कौशल ऐसा कौशल है जो इस क्रम में अंत में रखा जाता है, और आप लोगों को पहले स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर और चतुर्थ स्थान पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद कर लें। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधन उपयोगी नास्ति, संस्कृत शिक्षण में
कौन सा श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है आकाशवाणी, दूसरा मानचित्र, ग्रामोफोन या फिर टैप रिकॉर्डर। क्या कह रहे हैं? संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन में उपयोगी नहीं है, मतलब कि श्रव्य साधनों का उपयोग करना है, तो यहाँ पर जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से क्या उपयोगी नहीं है श्रव्य साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए, ये पूछा है। तो मानचित्र एक ऐसी चीज है जिसको अपन श्रव्य साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये एक दृश्य सामग्री है। आगे प्रश्न दिया है अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक की एक पंक्ति है। अर्थो ही कन्या परकीय एव अस्मिन् वाक्यम किम छंदः, अस्मिन् वाक्ये किम छंदः, इस वाक्य में कौन सा छंद है ये बताना है। तो अर्थो ही कन्या परकीय एव, और ये कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद है। कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा छंद। आगे चलते हैं। ये हो चुका है हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और कोशिश यही है कि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को लाए जाएं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए। और लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए थे, लेकिन जितने भी आपके सही होते हैं आप लोग बताएं कि इतने हमारे सही हुए, और जो भी आपको डाउटफुल क्वेश्चन लगे उसको भी बताएं कि इसमें थोड़ा सा डाउट है तो उसको अपन ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर 30 के 30 प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किए गए हैं। आप लोग ध्यान से इनको पढ़ें, समझें, और कोशिश यही है कि बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न लाए जा सकें। और जो कल का वीडियो मैंने रिमूव किया था मैं उसको अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको फिर से अच्छे से देख लें एक बार।